आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली है। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देने। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हो, आनंद करते हो। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के देनी। गुरुजी, लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पड़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में, मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, ऐ चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं।
तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्वता। तो क्यों ना करें मंगल वाले? ये कहीं कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा। अरे करो ना, शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन हैगा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए। एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ कराऊंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान कराऊंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा। राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे बैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, स्वयं स्वतः अपना स्वयं का करिए, भजन करो। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ। मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो, और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर कर बोलती हैं हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है। हम नहीं, आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए, कुछ पूछने के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुम्बरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व, शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां
स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा। पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवादिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवादिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवादिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या क्या लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या क्या लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को। वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जहाँ आपका नाम होगा, अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत लेना, तुम तो शिव जपो। अब क्या सोचना, अब सोचो क्या, इसलिए शिव का धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू।